गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 12th का उत्तराखंड बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बिलियन। चैप्टर फर्स्ट, बिलियन। सॉल्यूशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास हमारी ये कंटिन्यू चलेगी टॉपिक वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बिलियन और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक भी हमारा क्या है? बिलियन। तो देखिए, पहले बिलियन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे बिलियन हैं जो डेली लाइफ में आप उनसे गुजरते हो, या कहूँ आप जानते भी हैं, बस आपको पता नहीं है। तो बिलियन का बेस्ट एग्जाम्पल है एयर, वायु। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो डेली ही आप महसूस करते हैं। क्यों है वायु बिलियन? क्योंकि देखिए, वायु में आपकी ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, दोनों गैस है। लेकिन हम दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? दोनों के मिश्रण को वायु। समझिए कैसे। जब हवा चलती है या वायु आपको महसूस होती है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा पता चलता है कि हाँ, पहले हमें ऑक्सीजन महसूस कर रही है, मतलब ऑक्सीजन महसूस हो रही है, और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड महसूस हो रही है। आपको केवल वायु महसूस होती है, ना कि ऑक्सीजन अलग से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से। इसीलिए जितनी भी गैसेस का मिश्रण है वो आपका बिलियन कहलाता है। तो हम पहले डेफिनेशन जानते हैं, फिर और बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा वायु के बारे में कि वायु क्यों बिलियन कहलाती है। डेफिनेशन है इसकी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है बिलियन में, इसे आप करेक्ट कर लेना। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। समांगी मिश्रण का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नमक और जल का। आप क्या कीजिए, जल में नमक घोल दीजिए, ठीक है। जब आपने नहीं घोला, दोनों अलग अलग हैं, तो नमक अलग होगा, जल अलग होगा। अब फिर आपने क्या कर दिया? दोनों को घोल के मिश्रण बना दिया। अब उस मिश्रण में 1 गिलास पानी में घोल दीजिए, चाहे 1 बाल्टी पानी में घोल दीजिए। घोलने के बाद अब किसी भी एरिया से, चाहे बाल्टी की तली से या ऊपर से, पानी ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि नमक का टेस्ट आपको अलग आएगा और जल का टेस्ट आपको अलग आएगा। जहाँ से भी आप लेंगे, टेस्ट दोनों का सेम ही होगा। ना तो उसमें जल का टेस्ट होगा, ना ही उसमें नमक का टेस्ट होगा। वो जो टेस्ट होगा मिश्रण का होगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, इसमें इस एरिया में नमक है और इस एरिया में इसमें जल है, ये भी नहीं बोल सकते। क्योंकि क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब भी वही है कि जब आप दो पदार्थों को मिला देते हैं, तो वो मिलने के बाद अपनी जो उनकी इंडिविजुअल पहचान थी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, वो खो जाती है उनकी। अगर आपने जल में नमक को घोल दिया है, जल के अंदर अगर नमक को घोल दिया गया है, तो उसके अंदर ना तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें जल ये है अलग है और नमक अलग है, फिर आप उसे बोलोगे वो मिश्रण का हिस्सा है, या कह सकते हो कि वो मिश्रण का कण है, अवयव है, मॉलिक्यूल है। ये नहीं बोल सकते कि हाँ, ये नमक है और ये जल है। अगर आप उसे टेस्ट भी करोगे तो आपको सेम ही टेस्ट आएगा।
चाहे ऊपर से टेस्ट कर लो चाहे नीचे से टेस्ट कर लो, ठीक है ना। तो समांगी मिश्रण का यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि संपूर्ण मिश्रण में पदार्थ का संगठन तथा गुण एक समान रहता है। जैसे कि मैं अभी एयर की बात कर रही थी, वायु की बात कर रही थी, कि अगर आपको वायु महसूस हो रही है बॉडी में, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अलग से महसूस हो रही है, कार्बन डाई अलग से महसूस हो रही है, ये नाइट्रोजन है तो अलग से महसूस हो रही है, आपको केवल वायु महसूस हो रही है। ये पता नहीं चल रहा कि इसमें ऑक्सीजन महसूस हो रही है या नाइट्रोजन, हमें नाइट्रोजन ठंडी लग रही है या ऑक्सीजन गर्म लग रही है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, ठीक है ना। तो यही मतलब होता है समांगी मिश्रण का, या कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण वो मिश्रण है जिसमें जिन वो दो अवयवों से मिलकर बना था, वो दोनों अवयव उस मिश्रण में मिलने के बाद अपनी खुद की पहचान खो देते हैं और एक नई पहचान प्राप्त कर लेते हैं, एक अलग सी पहचान, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है नमक तथा जल का मिश्रण, विलयन कहलाएगा, क्योंकि जब आप दोनों को घोल दोगे तो ऐसा नहीं है नमक, आप जल को टेस्ट करोगे, जो मिश्रण आपने बनाया है उसे टेस्ट करोगे तो नमक का टेस्ट आपको अलग फील होगा और जल का टेस्ट आपको अलग फील होगा। जब वो मिश्रण बन चुका है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नमक अलग है और जल अलग है, फिर वो जो हिस्सा बन गया है वो मिश्रण का हिस्सा बन गया, जिसे आप बोलते हैं विलयन, ठीक है ना। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, अब है विलयन के घटक। तो देखिए हम दो विलयन की बात कर रहे हैं, यहाँ आप इसे बोल सकते हैं द्विअंगी विलयन, क्योंकि इसमें दो अवयव से मिलकर बना है। तो जो विलयन के घटक हैं वो दो होते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय, ठीक है। तो विलायक क्या है, आपने क्या किया, 1 लीटर जल ले लिया और 100 ग्राम नमक उसमें डाल दिया, ये आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने उसे घोल दिया, घोलने के बाद उसमें जो मात्रा ज़्यादा है वो किसकी है, जल की, जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जल हमारा क्या होगा, विलायक। विलयन में वह अवयव जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक बोलते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं। तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है नमक और जल का, तो उसमें क्या है, जो जल है वो विलायक है और जो नमक है वो विलेय है। और एक लाइन में यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, जो कि आप विलायक के बाद लिख लेंगे, कि जब हम विलयन बनाते हैं, दो पदार्थों को जब मिलाते हैं, तो जो हमारा विलयन बनता है, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था के समान होती है, या कहूँ कि जो विलयन है वो विलायक की भौतिक अवस्था प्राप्त करता है। जैसे यही मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको कि क्या है, कि हमने जो विलयन बनाया है वो 1 लीटर उसमें जल मिलाया है और 100 ग्राम उसमें नमक मिलाया है। तो जब आप ये दोनों को घोलेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो जो हमारा मिश्रण बनेगा वो लिक्विड फेज में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा, लिक्विड स्टेट में बनेगा, ठीक है ना। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो हमारा जल है वो क्या है, विलायक है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार, क्योंकि आज कराने को मैं अभी ही स्टार्ट करा देती ये भी, लेकिन अभी कुछ बच्चों को पता नहीं है, इस वजह से ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे इसमें से देखकर, ठीक है। थैंक यू।